आई थिंक जस्ट रिकनेक्ट योर ऑडियो। वन सेकेंड रिकॉर्डिंग पॉज कर दो। शुभांकर को सुनाई नहीं पड़ रहा ना। नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। पश्चिम बंगाल एसआईआर की वोटर ड्राफ्ट सूची में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर में करीब 45,000 नाम हटाए गए हैं और ये इस क्षेत्र के कुल मतदाताओं का करीब 23% है। पूरे राज्य में कुल मतदाताओं के करीब 4% वोटर ही हटाए गए हैं। तो क्या ममता बनर्जी के चुनाव क्षेत्र में कुछ खेला हो गया है? कम से कम टीएमसी को तो ऐसा ही लगता है, तभी तो इसने पूरे विधानसभा क्षेत्रों में घर घर जाकर मतदाताओं के नामों की पड़ताल करने का फैसला किया है। अगर आप ओवरऑल फिगर देखें तो पूरे राज्य में 58 लाख वोट हटाए गए हैं और ये ज्यादातर वो वोट है जो रोहिंग्याज हैं, बांग्लादेशीज हैं और जो घुसपैठियों का जो नैरेटिव मोदी सरकार खड़ा कर रही थी कि, और अभी हाल में भी एसआईआर के डिस्कशन के दौरान जब अमित शाह ने कहा कि हम चुन चुन के लोगों को डिलीट करेंगे, तो क्या चुन चुन के लोगों को पश्चिम बंगाल में डिलीट कर दिया गया है? ममता बनर्जी को इससे क्या नुकसान हो सकता है? क्या वाकई में बीजेपी को इससे फायदा होगा? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं शुभांकर भट्टाचार्य और समीर पुरकायस्था, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे सीनियर एडिटर फेडरल देश के, जो कि पूरा नॉर्थ ईस्ट देखते हैं। समीर, आपका भी स्वागत है। शुभांकर, आपसे शुरू करूंगी, अगर आप सुन सकते हैं। ये जो खेला हो गया क्या ये भवानीपुर में, इतने सारे वोटर्स का नाम जो हटाया गया है, ये क्या है? और घर घर जाकर जो पड़ताल ममता बनर्जी कर रही है, उधर 58 लाख वोटर्स के नाम पूरा जो कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर है उसमें से हटा दिया गया है। ये क्या दर्शा रहा है और क्या ये ममता बनर्जी के लिए एक खतरनाक सिग्नल है? मुद्दा उठाता वोट चोरी। ये वोट चोरी का वही सिलसिलेवार एक हिस्सा है जो आपको बंगाल में साफ तरीके से दिख रहा है। चीज क्या है कि ये जानबूझ करके टारगेट करने का एक पूरा संदर्भ बना रखा है, जहां पे कि उन वोटर्स को इन्होंने चयनित किया है। और एक बात मैं आपको बता दूं, जो बंगाल में जो बीजेपी ने जो मैकेनिज्म जो तैयार किया है, वो बहुत ही इन्होंने फाइन लाइन ड्रॉ किया है इस तरीके से कि उन्होंने अपने हर एक ब्लॉक पे उनके जो कार्यकर्ता हैं वो जाके पता करते हैं कि पर्टिकुलरली कितने वहां पे, जैसे आपने भवानीपुर में देखा वही चीज आप मुर्शिदाबाद में देखेंगी, वही चीज आप बहरमपुर में देखेंगी, वही चीज आप जो है रानीबाग में देखेंगी। आपकी आवाज बीच बीच में कट रही है शुभांकर। शुभांकर, आपकी आवाज बीच बीच में जा रही है। कैन यू जस्ट आई है वहां पे इन्होंने पूरा भी पैसे की इनके पास कोई कमी नहीं। अभी कुछ दिन पहले आपने अजय माकन का पूरा वो भाषण आपने वहां पे सुना होगा, जहां अजय माकन बता रहे थे कि किस प्रकार बीजेपी और ये दूसरे पार्टियों के बीच में जो फंड्स का एक जो बहुत बड़ा एक गैप है, वो कितना बड़ा गैप है। तो पैसों की इनके पास कोई कमी नहीं। छोटे छोटे नेताओं को अपने पास मिलाने के लिए 20-20 लाख, 10-10 लाख, 20। आपकी आवाज बीच बीच में जा रही है शुभांकर, अगर आप सुन सकते हैं। शुभांकर, कैन यू हियर मी? आपकी आवाज बीच में चली गई है। मैं जब तक आप शुभांकर को म्यूट कर दीजिएगा, मैं समीर के पास आती हूँ कि समीर, ये पूरा क्या है? क्या ये माजरा क्या है? 58 लाख वोटर्स के नाम पूरे राज्य से हटाए गए हैं और भवानीपुर से 23वीं सदी वोटर्स के नाम गायब हैं। ये क्या है? क्या जी देखिए, टीएमसी अभी जो आंकड़ा है, मेरा नहीं लगता है कि टीएमसी बहुत ज्यादा नाराज या ये मायूस है इस फिगर को देके, क्योंकि आप अगर देखिएगा जो ये 58 लाख का जो फिगर है, उसमें से 24 लाख जो है कि डिसीज वोटर जो और 12 लाख सिर्फ ऐसे वोटर है जिसका जो मिसिंग है,
जिसको मतलब आप बाकी जितना जो वोटर्स है कोई एड्रेस चेंज किए हैं, भवानीपुर का आप देखिएगा जो मैक्सिमम वोटर्स का जो लिस्ट में नहीं है वो एड्रेस चेंज किया है। ये स्वाभाविक है, क्योंकि अगर आप भवानीपुर का जो डेमोग्राफी देखेंगे और भवानीपुर का जो जिस तरह से भवानीपुर पिछले कुछ साल से जैसे उनका भवानीपुर का पूरा चेंज हुआ है सिनारियो, तो भवानीपुर पहले एक रेसिडेंशियल एरिया के रूप में था, लेकिन धीरे धीरे जितना एक्सपांशन हुआ है कलकत्ता टुवर्ड्स साउदर्न फ्रिंजेस, भवानीपुर एक कमर्शियल हब बन गया है। तो जाहिर है कि वहाँ से बहुत सारे आदमी भवानीपुर से शिफ्ट किए हैं फर्दर साउदर्न फ्रिंज से। और दूसरा बात है कि भवानीपुर का जो डेमोग्राफी है, काफ़ी सारे हिंदी स्पीकिंग है, जिनके जो गुजराती हैं, मारवाड़ी है, पंजाबी है, तो बहुत सारे वोटर वहाँ से शिफ्ट भी किए हैं, दूसरे स्टेट में भी चले गए। तो ये जो 58 का जो आंकड़ा है, 58 लाख का, ये मतलब ये नहीं है कि काफ़ी एस्टोनिशिंग कोई फिगर नहीं है। इसलिए देखिएगा टीएमसी इसको लेके मतलब बयानबाजी किया है थोड़ा बहुत, वो भी मतलब ज्यादा कोई जोरदार नहीं। कल भी सीएम ने बीएलए के साथ मीटिंग किया है और प्रिपरेशन कर रहे हैं कि सेकेंड फेज में जो अभी जो सेकेंड राउंड ऑफ स्क्रूटिनी होगा उसमें किस तरह से ये अपना डिफेंस करे। फर्स्ट राउंड में एक्चुअली टीएमसी अपना डिफेंस काफी अच्छा से किया है। और बीजेपी का जो मुद्दा था, बीजेपी ने पहले एसआईआर का पहले कहा था, और सिर्फ बीजेपी नहीं, इवन इंडियन गवर्नमेंट, होम मिनिस्टर खुद ये क्लेम किए थे, जो बंगाल में काफी सारा इलीगल माइग्रेंट्स है, बांग्लादेशी मुस्लिम्स है, रोहिंग्यास है। तो अब जाहिर सा बात है कि अब ये सवाल उठेगी कि अब इस लिस्ट में इलेक्शन कमीशन को क्या ऐसा कोई वोटर्स मिला है जो कि बांग्लादेशी इलीगल माइग्रेंट्स है, जो रोहिंग्या है, अगर मिला है तो इनका फिगर्स कितना है। क्योंकि ये जो फिगर्स है अभी तक जो आंकड़ा है उसमें देखा जा रहा है कि 11 लाख जो है, जिसको लेके आप मतलब हाइपोथेटिकली बोल सकते हैं कि ये मुस्लिम इलीगल माइग्रेंट्स है, क्योंकि इन लोग मिसिंग है, इनका कोई आता पता नहीं है ये कहाँ गया। तो ये फिगर 11 लाख का फिगर आप बोल सकते हैं, वो भी हाइपोथेटिकली, वो ये नहीं है कि आप एकदम श्योर होके बोल सकते। तो ये 11 लाख का जो फिगर है, ये बीजेपी का जो क्लेम्स था, जो बंगाल का डेमोग्राफी चेंज हो गया, रोहिंग्या लोग डेमोग्राफी चेंज कर लिया, और इसके बल वजह पे टीएमसी इलेक्शन जीत रहा है। तो ये नैरेटिव इनका कहीं ना कहीं मतलब फॉल फ्लैट हो गया है। ये तो टीएमसी के लिए ये जो आंकड़ा जो आया है, ये कोई मतलब बहुत ज्यादा चौंकाने वाली आंकड़ा नहीं है और निराश होने का भी आंकड़ा नहीं है। और इसीलिए आप ये कह रहे हैं, कोशिश करते हैं एक बार फिर से शुभांकर के पास जाने के लिए। आपने कहा कि टीएमसी के लिए बहुत ज्यादा निराशा की ये बात नहीं है। शुभांकर, आप कैसे देखते हैं? कई लोग ये कह रहे हैं कि देखिए, कहीं खेल हो या ना हो, लेकिन ममता बनर्जी के भवानीपुर में ये खेला हो चुका है। आप इसको कैसे देखेंगे? जी, जैसे कि मैं पहले कह रहा था, आशा करता हूं कि मेरी बात अब साफ पहुंच रही होगी। जैसे कि मैं पहले कह रहा था कि देखिए, इन्होंने बीजेपी ने वहां पे एक एक एरिया को टारगेट किया है, राइट, और वो सिलसिलेवार तरीके से किया है। उनको पता है कहां कहां से टीएमसी का स्ट्रांग होल्ड रहा, वहां वहां इन्होंने अब हर जगह पे इन्होंने अपनी घेराबंदी करनी शुरू कर दी, और उन वोटर्स को टारगेट किया जा रहा है जो वोटर्स इनके प्राइमरी वोटर्स रहे हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। अब उसको आप जात पात से बांध लें, उसको आप बैकवर्ड क्लास और इससे बांध लें, क्योंकि वहां पे जो बार बार बताया जाता है ना कि ममता बनर्जी मुसलमानों के वोट से जीतती आई हैं। यहाँ पे देखिए, एक सच बात बताऊं, यहाँ मामला रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का तो है ही नहीं। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं, जब हम पश्चिम बंगाल कहते हैं तो कहीं ना कहीं हम पूर्वी बंगाल को लेजिटिमाइज कर देते हैं। पश्चिम किस चीज का पश्चिम?
है ना? तो बांग्लादेश के साथ आज भी जो संबंध जो जिस तरीके से बंगाल के साथ है, वो अलग तरीके से संबंध है। ये मैं पहले कई बार बोल चुका हूं इस बात को। तो बांग्लादेशियों को तो उस तरीके से चिन्हित करके बाहर निकालना वो तो एक बेकार की सी बात है। अभी बीच में से चैनलों पे चलाया जा रहा था कि भाई वो ये तो संभव हो नहीं सकता। हेलो, हेलो, क्या आप सुन सकते हैं? हाँ, बोलिए, बोलिए, बीच में हेलो। आवाज़ आपकी चली गई थी। आवाज़ बीच में चली गई थी। आप बोलिए प्लीज़। हाँ। जी, कई बड़े चैनलों पर इस समय जो बार-बार जो दिखाया जा रहा है कि भई जो रोहिंग्याज़ हैं, जो बांग्लादेशीज़ हैं, वो बॉर्डर पे बैठे अब वापस जाने के लिए तैयारी हैं। ये भी एक बहुत बड़ा जो है साजिश के तहत हो रहा है। क्योंकि सच बात बताइए एसआईआर तो कभी सिटीज़नशिप के ऊपर था ही नहीं। ये तो बीजेपी वालों से पूछना चाहिए कि एसआईआर करके अगर बांग्लादेशीज़ और रोहिंग्या भाग सकते हैं, जो घुसपैठिए भाग सकते हैं, तो क्या हमको सीए और एनआरसी की आगे की जरूरत रह गई? तो ये बात होम मिनिस्टर को सामने आके बोलना चाहिए कि भाई अब सीए एनआरसी अब नहीं है, तो कुछ हो रहा है एसआईआर से ही पूरा चीज तय हो जाए। लेकिन ऐसा कोई भाषण मुझे नहीं लगता ना आपने सुना होगा ना हमने सुना है। तो एक कंफ्यूजन जरूर बंगाल में पैदा करके रखा गया है, एक एसआईआर के खौआ जरूर बना के रखा गया है और तरीका यही है, प्लान इनका यही है कि एसआईआर से जो नाम डिलीट किए जाए वो बताया जाए कि ये तो रोहिंग्या है, ये बांग्लादेशी है, ये घुसपैठी है। साहब एसआईआर कब से घुसपैठिए निकालने के हो गए। ये तो बात इतनी थी कि किसके पास वोटिंग राइट्स हैं और किसके पास नहीं है, सीधी सादी सी बात थी। और यहां पे तो टैगलाइन है साहब, यहाँ टैगलाइन ये है कि जहां मुसल्लिम दिखाई देंगे वो आज बांग्लादेशी ही है। ये आप जान लीजिए, मैं हैशटैग में कह रहा हूं, डबल इन्वर्टेड कॉमास में ले लीजिए कि जो आज बंगाल का मुसलमान है वो बांग्लादेशी है। और यही चीज को चारों तरफ फैलाया गया। नहीं तो दिल्ली में जब हुआ, नीलू जी आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होगा, जिनको बांग्लादेशी के नाम से खदेड़ा गया उनमें से मजूमदार और दास निकले। मजूमदार और दास कब से बांग्लादेशी हो गए? आज के दिन में हम लोग अपना डोमिसाइल प्रूव करना पड़ेगा। अगर मैं यूपी में पैदा हुआ हूं, यहाँ पे बड़ा हुआ हूं, मेरे 4 पीढ़ियां यहाँ पे रहे, तो आज के दिन में मुझे अपना डोमिसाइल मुझे यहाँ पे समझाना पड़ेगा। इसीलिए ममता बनर्जी ने एक बात कही थी कि मैं यहाँ से 3 बार से मैं बराबर यहाँ से चुनाव लड़ रही हूँ, मैं मुख्यमंत्री हूँ, तो क्या मुझे एसआईआर जाके मुझे फाइल करके आज तो आपको बताना पड़ेगा? क्या मोदी जी अपना एसआईआर भर चुके हैं? ये उन्होंने दिखाया कहीं पे? आई हैव नॉट सीन इट सो फार। और रही बात जहां तक कि ये एसआईआर का जो एक जो तरीका जो बनाया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ जैसा राहुल गांधी कह रहे हैं, ये सिर्फ और कुछ नहीं है, इसी को वोट चोरी जिसको कि ऑर्गेनाइज तरीके से किया जा रहा है, चुनाव आयोग के साथ मिलकर किया जा रहा है और उनका प्लान यही है। पैसे का दम आपके पास हो, सरकारी थप्पे का दम आपके पास हो, तो साहब मुझको कौन हरा देगा? जब सैया भाई कोतवाल सरकार का आएगा। यही हाल आज इन्होंने बना रखा है और इस बात को लेके कई चैनल इसके ऊपर गर्व करते साहब, सिनक पीटते, अरे वाह क्या बात हो रही है। अब तो नहीं, चारों लेकिन तरफ यही आपको चीज चलेगा। शुभांकर एक चीज़ आप मुझे बताइए कि जो बीजेपी का नैरेटिव है वो तो पता है, लेकिन क्या वाक़ई में जो बात समीर कह रहे थे कि इतनी चिंता करने वाली बात नहीं है जितना कि इसको इश्यू बनाया जा रहा है। आपको क्या लगता है क्या इसमें इलेक्टोरल प्रॉस्पेक्ट्स जो टीएमसी के हैं जो आपको लगता है कि चुनाव पर इससे कोई असर पड़ेगा टीएमसी के प्रॉस्पेक्ट्स पर? टीएमसी की जीत क्या खटाई में पड़ेगी इस चीज़ से? नीलू जी एक बात तो मैं साफ साफ कहूं कि देखिए मैं जितना ही एक कहते हैं ना कि मुझ में वो फील गुड जो एक सेल्फ हील थेरेपी जो होता है उससे मैं बाहर आ चुका हूं और मुझे तो ये लगता है आज के दिन में हर एक बात से कॉशियस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, उस समय सावधान रहने की बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस बात से अगर हम ये सोच ले कहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और टीएमसी अगर पीछे बैठ जाए तब तो ये जान लीजिए कि इस इलेक्शन में बहुत बड़ा प्रभाव जरूर पड़ेगा। पिछले 2 बार के इलेक्शन में आपने ये जरूर देखा कि बीजेपी ने अगर बढ़त बनाई तो टीएमसी की कहीं घटत नहीं हुई थी, टीएमसी भी साथ में बढ़ी थी, उनके सीट्स भी लगातार बढ़े थे, उनका वोट शेयर भी बढ़ा था। तो इसका मतलब उससे घटत, लेकिन इस बार जो जिस तरीके से इलेक्शन हो रहा है जहां अंपायर ही उनकी तरफ है, ये एक ऐसा खेला है जहां उनके पास उनका रेफरी उनका है, अंपायर उनका है, तो उस समय यहाँ सजग रहना बहुत ज्यादा जरूरी है टीएमसी के लिए। हर क्षेत्र में उनको सजग रहना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि जो भवानीपुर में हो रहा है वो मुशीराबाद में भी हो रहा है, वो हर जगह पे होगा। वो जाके आपका जो है अगर आप ये बहरमपुर के अगर हम क्षेत्र पूरा देख ले, बहरमपुर में तो मजे की बात ये हुई साहब कि वहां पे जो लोगों ने खिलाफत में उतरे थे, जिन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं मरेंगे,
तो उन्होंने कुछ दिन का समय लिया था, क्योंकि वहां पे प्रोटेस्ट चल रहा था साहब, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहाँ हिंदू भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो मुस्लिम की बात नहीं थी, हिंदू भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि ये सब वो बैकवर्ड क्षेत्र थे जिनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं हो पाती सबके पास। उसके बाद ये लोग कहते हैं अरे आप कोर्ट क्यों नहीं जाते, आपको तो समय दे रखा है। सच सच बताइए, ईमानदारी से बताइए, आज के दिन में हमारे और आपके घर में इतनी परेशानी को तहत कौन आदमी आज एक इलेक्शन को लेकर कोर्ट में जाने को तैयार है? कौन आम आदमी आज बाहर निकल के कोर्ट में जाने को तैयार है? हमने अपने दिल में झांक के कभी देखा है कि हम किनकी बात कर रहे हैं? हम उन गरीबों की बात कर रहे हैं जिनको कहते हैं, उनको डराया जा रहा है कि बेटा तुम्हारा कागज नहीं है, तुम तो बांग्लादेशी साबित हो गए हो, तो अच्छा है बॉर्डर में जाके बैठो, ये फैलाया जा रहा है नीलू जी वहां पे। और उसके बाद उनको पैसा देके उनके सामने जाके जो इंटरव्यू लिया जाता है कि आप कैसे करके आए। सोचिए, कहा जा रहा है कि इन लोगों ने 2 बार पिछले उधर से इलेक्शन में वोट दिए, तो बिना कागजात के तो दिया नहीं होता। तो मालिक इस बार भी तीसरा भी वोट दे के जाओ ना, जब कागज तैयार है तो दिक्कत क्या थी? ठीक लेकिन है। इस बात में कोई पूछता है? हाँ, जो बात आप बता रहे हैं, मैं अब समीर से भी पूछना चाहती हूँ कि क्या ग्राउंड पर, ज़मीन पर क्या इस तरीके की अफरा-तफरी दिख रही है? जो बात अभी समीर कह रहे हैं कि लोगों को डराया जा रहा है, कागज़ दिखा-दिखा कर, और जो अमित शाह ने जो बातें कही जिस तरीके की संसद के अंदर, क्या वो चीज़ आपको ग्राउंड पर कहीं नज़र आ रही है? या फिर ये नहीं, बेमतलब का नहीं। इश्यू बनाया जा रहा है? जी। ये सब देखिए, ये सब टीएमसी भी अपना जो बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा पहले टीएमसी का एक स्टेटमेंट आया है, हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं। उसमें भी इन्होंने टीएमसी जो कहा है, अब ये बीजेपी को बोल रहा है कि कहाँ गया रोहिंग्यास। हाँ, तो इस तरह का, बिकॉज टीएमसी का जो नैरेटिव था, ये बीजेपी का जो नैरेटिव था, कहीं वो फेल हो गया, क्योंकि अभी शुभांकर बोले हैं कि ये बहरमपुर का, अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज लिस्ट देखिएगा, तो जितना मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज है उसमें जो नाम डिलीशन का बहुत कम है। मुर्शिदाबाद का मेरा ख्याल से अराउंड 3% कुछ है, मुझे फिर से देखना पड़ेगा, तो ज्यादा कुछ है नहीं। सबसे ज्यादा डिलीशन जो है वो कलकत्ता में हुआ है, बोथ कलकत्ता नॉर्थ, कलकत्ता साउथ, और उसके बाद ये आपका 24 साउथ परगनास। और आप उसमें भी इंटरेस्टिंग है, ये है जो कलकत्ता में भी आप देखिएगा तो सबसे ज्यादा डिलीशन हुआ है जोरासा को, जो कि एक हिंदी स्पीकिंग एरिया है। तो ये जो कहीं ना कहीं एसआईआर का अभी तक जो फर्स्ट लिस्ट आया है उसमें बीजेपी पर ही ज्यादा लग रहा है, जो ये बीजेपी पे उल्टा पड़ा है। और इसीलिए आप देखिएगा जो इलेक्शन कमीशन अभी कह रहे हैं कि फ्लैग किए हैं 167 करोड़ फर्दर जिनका स्क्रूटिनी होगा। तो ये जो नंबर है, एंड इसीलिए टीएमसी अपना मतलब अभी से ये नहीं कर रहे हैं, कॉम्प्लासेंट नहीं हो रहे हैं, ताकि इनके कैडर्स कॉम्प्लासेंट ना हो जाए। इसलिए टीएमसी ये जो मुहिम शुरू किए थे एसआईआर के खिलाफ, वो जारी रख रहे हैं, ताकि ये जो सेकेंड राउंड ऑफ स्क्रूटिनी जो होगा, आज भी ममता बनर्जी मीटिंग किए हैं बीए, और मंडे को एक सब बीएलए के उन्होंने एड्रेस करेंगे, बीएलए 2 को लेके। तो कहीं ना कहीं ताकि इनका जो डिफेंस है ये एसआईआर प्रक्रिया के अगेंस्ट में, वो मतलब प्रक्रिया के अगेंस्ट बोलना ठीक नहीं होगा, प्रक्रिया को लेके, ताकि इनका भी मॉनिटरिंग रहे इसमें, तो उसमें कहीं ढील ना आए। इसके लिए इन्होंने ये तो मतलब अभी तक ये कहीं से भी ये नहीं कहने कि एसआईआर से मतलब इनका लाभ या ये हुए हैं। अभी तक बयानबाजी में वो कंटिन्यू कर रहे हैं इनका ऑपोजिशन एसआईआर का। लेकिन साथ में आज टीएमसी ने ये भी मुद्दा उठा रहे हैं कि बीजेपी जो कहा था 1.1 करोड़ का ऊपर रोहिंग्यास और बांग्लादेशी है, तो ये क्या हुआ? अभी का ड्राफ्ट रूल में कितना इसको इन्होंने दिखा सका है? क्योंकि जैसे कि मैंने कहा है कि आप अगर मुस्लिम डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट देखिएगा, जहां में मुस्लिम मेजोरिटी है, 3 डिस्ट्रिक्ट है आपका, मुर्शिदाबाद, मालदा और नॉर्थ दिनाजपुर,
तो ये इस एरिया में जो डिलीशन का जो नंबर है, फिगर्स है, वो काफी कम है कंपेयर टू अदर एरियाज। एंड ज्यादा सुमित, हाँ बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सुमित, एक छोटी सी बात कह रहा हूं, एक छोटी सी बात मैं आपको बीच में टोक रहा हूं। सुमिता, एक्चुअली मुर्शिदाबाद को, अगर मुर्शिदाबाद को ऑन द होल देखें तो एक्चुअली मुर्शिदाबाद कभी टीएमसी डोमिनेटेड नहीं था। आप अगर उसको पूरा ख्याल से देखें, मुर्शिदाबाद में जो ज्यादा जो जोर रहा, जी, मैं उसमें तो मैं दिनाजपुर, हाँ जी, क्योंकि अभी मुर्शिदाबाद में 20 एमएलए आपका ही है। हाँ, जितना 20 एमएलए है मुर्शिदाबाद का, 20 आपका है। तो इसको अगर टीएमसी डोमिनेटेड नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? हाँ, तो मुर्शिदाबाद नहीं, मैं इतिहास की बात करता हूँ। नहीं, इतिहास में तो देखिए, इतिहास में जाएंगे तो टीएमसी था ही नहीं इतिहास में। आप 90s में चले जाएंगे तो बेसिक मुद्दा जो है, मुर्शिदाबाद इज ए माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरिया विथ 66% मुस्लिम पॉपुलेशन। हाँ, तो वहां में अगर आप देखिएगा एसआईआर का डिलीशन का नंबर फिगर काफी कम है कंपेयर टू कलकत्ता। हाँ, तो इसीलिए ये जो हाँ, इस 58 लाख में भी अभी काफी सारा ऐसे दिखाई दे रहा है कि जो जीवित है उनको मृत दिखाया गया है। तो इसमें हम नहीं बोल रहे हैं कि ये एरर फ्री एक ड्राफ्ट निकला है, इसमें कोई मतलब गलती नहीं है, इसमें भी गलती है। और क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन में ये नंबर और भी घटेगा। आप अगर देखिएगा बिहार का फर्स्ट ड्राफ्ट में कितना नाम डिलीट हुआ था, 66 लाख। तो उस अगर कंपेयर आप कीजिएगा तो बंगाल में तो इन्होंने कहा था बिहार से डबल होगा, तो डबल तो हुआ नहीं है। तो इसी और अभी क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन बाकी है। तो लेकिन अभी जो टीएमसी को लिए जो चिंता का विषय है, ये जो इलेक्शन कमीशन जो नया 1.67 करोड़ को फ्लैग किया है, तो इनको अभी ये नहीं है कि जिनका नाम आ गया है ये कोई निश्चित नहीं है कि इनका फाइनल ड्राफ्ट में रहेगा नाम, क्योंकि इलेक्शन कमीशन इनको भी सस्पिशन का लिस्ट में ले लिया है। तो इसीलिए टीएमसी को अभी चौकन्ना रहना पड़ेगा, ताकि इनको जिस तरह से ये फर्स्ट लिस्ट में, जिस तरह के फर्स्ट राउंड में जिस तरह से डिफेंस किए हैं, सेकेंड राउंड में भी उसी तरह से डटे रहना पड़ेगा। और इसीलिए ममता बनर्जी जो डायरेक्शन दिया है, घर घर जाओ, और इन्होंने हेल्प के मे आई हेल्प यू डेस्क जो जगह जगह लगा रहे हैं, तो ये इसीलिए किया जा रहा है ताकि सेकेंड राउंड में ये जो 167 करोड़ का इन लोग एक आंकड़ा दिखा रहे हैं कि इसमें कुछ गड़बड़ी है, मिसमैच है, तो इसको कहीं ना कहीं इनमें से अभी, ताकि कोई नाम डिलीट ना करे। और जो अभी जो फर्स्ट राउंड में जो 58 लाख आया है, उसमें भी कुछ ऐसा है जहां में देखा जा रहा है जीवित व्यक्ति को, टीएमसी काउंसिलर है, जीवित है, उनको दिखाया गया है मृत। तो इस तरह से जो एनोमलीज है उसको भी रेक्टिफाई करना है। तो इसीलिए टीएमसी जो इस एसआईआर को लेके जो हल्ला बयानबाजी कर रहे हैं, ये अपना कैडर का मनोबल ताकि बरकरार रखने के लिए। लेकिन आप देखिएगा एसआईआर लेके कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ। कल एसआईआर लिस्ट हो गया, अभी 24 आवर्स के ऊपर हो गया है, एसआईआर लेके कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात है, एसआईआर लेके बीजेपी कोई कमेंट नहीं किया। उनका जो बीजेपी अभी मेसी को लेके बिजी है। आज भी शुभेंदु अधिकारी प्रोसेशन निकाले हैं मेसी इशू में, एसआईआर इशू में बीजेपी अभी खामोश चुपचाप है। हाँ, ठीक है। अब मैं अंतिम कमेंट शुभांकर से लूंगी कि शुभांकर, ये जो पूरी अफरा तफरी मची हुई है, कुल मिलाकर अंत में क्या कहेंगे? मैं फिर से एक बार वापस जाऊंगा उसी पॉइंट पर पे कि जब मैंने कहा कि मुर्शिदाबाद का ये डोमिनेशन, देखिए एक बात समझना पड़ेगा, आज हमारे पास ये बीजेपी के पास वही नेता है जो कि पहले कम्युनिस्ट, ये ज्यादातर कम्युनिस्ट डोमिनेट जो लोग थे वो इधर से आए। मुर्शिदाबाद का जो माइंडसेट है, जो कंप्लीट जो उधर का जो माइंडसेट है, वो अभी भी वो कम्युनिस्ट वाला माइंडसेट वहां पे चलता है।
आप वो चाहे तो वहां पे छोटे छोटे व्यापारियों से लेके वहां काम करने के स्तर तक आप देखें तो वही चीज है। मनरेगा का जो सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट जो पड़ा, क्योंकि भाई मनरेगा का पैसा कभी स्टेट को दिया ही नहीं गया, उसका भी इम्पैक्ट सबसे ज्यादा इन्हीं सब जिलों में सबसे ज्यादा पड़ा। दिनाजपुर, जो दक्षिण दिनाजपुर की अभी बात कर रहे थे, अगर आप उस एरिया में देखें तो वहां पे भाई बीजेपी का उतना डोमिनेशन न था ना आज के दिन में है। तो इन जगहों में कोई चिंता, लेकिन क्योंकि जो बॉर्डरिंग एरियाज हैं, बॉर्डरिंग एरियाज में हुआ ये है कि कई ऐसे गांव हैं जो मैं बार बार कहता आया हूं, जो अनप्लेन जो गांव पड़ जाते हैं, उसमें से काफी लोगों के पास यहाँ बंगाल का डोमिसाइल है और इसको लेकर आप कुछ नहीं कर सकते। आज वो अगर इस पर से वहां पे अगर डिलीशन या सोचे इंक्लूजन, कुछ इंक्लूजन तो आज तक हुआ नहीं। अगर डिलीशन की बात आती है, जो अभी तक जो रहा है, जो चैलेंजेस आ रही हैं, तो जो गांव हमारे स्तर पर पड़ नहीं है वो भी इसमें से कटेंगी। आप देखिएगा ये होने वाला है और ये पूरी साजिश के तहत इसको किया जा रहा है और ये धीमे 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 इसका जो प्रभाव बीजेपी, तो इसलिए मेरा ये कहना, मैं तो समीरता की बात से खुश हूं, अगर ऐसा नहीं होता बहुत अच्छी बात है, कम से कम कहीं एक जगह तो एक ऐसा टक्कर तो दिखाई दे। नहीं तो साहब मैं नहीं जानता कि आगे के समय में इलेक्शन मतलब कोई होने का कोई इसका रह भी इम्पैक्ट रह भी जाएगा कि नहीं, कि तो इलेक्शन हो चाहे ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं फेयर, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए एक बात की जरूरत जरूर है कि हम लोग एक बात तो समझ लें कि जो वोटर है उसको कास्ट के बेस पर ना बांधा जाए, उसको ये समझा जाए कि भाई यहाँ पे एक पर्टिकुलर पार्टी के वोट बैंक के हिसाब से जब तक इलेक्शन कमीशन इसको ये चाल चलती रहेगी तब तक समझ लीजिएगा कि हर एक इलेक्शन इसी तरीके से रिग्ड रहेगा। आपको एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन भारत में दिखने वाला नहीं। चलिए देखते हुए, हाँ सभी बहुत संक्षेप में। हाँ, जस्ट एक पॉइंट, क्योंकि ये पूरा एसआईआर का मुद्दा में इस इश्यू अगर हम लोग बात नहीं करेगा तो अधूरा रह जाएगा। एसआईआर में अगर एक कम्युनिटी को कम्युनिटी बेसिस में अगर देखे, कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज नहीं देखे, तो सबसे ज्यादा नाम डिलीट होने वाला है मोतुआ कम्युनिटी का। अभी तक का जो रफ आंकड़ा मिला है, जो सिर्फ बनगांव एरिया में 1 लाख का ऊपर डिलीशन हुआ है। हाँ, तो ये मोतुआ बिल्कुल सही, तो ये जो मथुआ जो है ये बीजेपी का वोट बैंक माना जाता था। तो कहीं ना कहीं मतलब देखिए, ये जो बीजेपी जो इतना खामोश क्यों है एसआईआर को लेके, कहीं ना कहीं बीजेपी को ये उल्टा पड़ रहे हैं। और 20 तारीख को प्रधानमंत्री आ रहे हैं, रानाघाट में मीटिंग होगा मथुआ एरिया में। तो ये जो मथुआ का जो ये है, जो एक एसआईआर को लेके जो कंसर्न है, तो उसको एड्रेस करने का। लेकिन इवन मथुआ कम्युनिटी का भी पहले जो डर था, जो काफी सारा नाम डिलीट होगा वो, लेकिन अभी तक दिख नहीं रहा है। लेकिन अभी 1.67 जो फ्लैग किए हैं, उसके बाद 1.67 करोड़, उसके बाद देखा जाएगा कि अल्टीमेटली क्या होता है। और 30 लाख तो ऐसे फिगर्स है जिसका मतलब मैपिंग नहीं हुआ है। तो सब मिला के 2 करोड़ का जैसा फिगर है, जो अभी तक जिनका मतलब अभी तक कोई श्योरिटी नहीं, अनसर्टेनिटी है। इस चर्चा को यहाँ पे खत्म करते हैं। आप सब दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।